जय सिया राम। आज कथा से पूर्व एक प्रश्न का उत्तर। कल की कथा में एक प्रश्न आया था कमेंट बॉक्स में कि आजकल तो जगन्नाथ जी में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध है, वहाँ तो केवल हिंदू सनातनी ही प्रवेश कर पाते हैं। और कथा में बताया गया कि भगवान उस यवन राजकुमार को कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में मेरे दर्शन कीजिए। तो ये कैसे संभव है? तो पहले जब रामानुजाचार्य जी थे उस समय मुगलों का इतना आक्रमण नहीं था। उस समय हर मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं थे। जगन्नाथ जी में भी सबको अनुमति थी। वो तो भाव राज्य का स्थान है, वहाँ तो ब्रज रस भाव से होता है। जैसे पंडा पुजारी जी भी विधि विधान से नहीं कर पाते थे पूजा, तो भी ठाकुर जी स्वीकार करते थे, तो सबको स्वीकार करते थे, हर कोई दर्शन कर पाता था। परंतु सनातन धर्म पे इतनी बार आक्रमण हुए हैं, चाहे वो काशी ले लीजिए, चाहे अयोध्या जी ले लीजिए, चाहे सोमनाथ जी ले लीजिए, जगन्नाथ जी में भी हुए होंगे। तो इतनी बार आक्रमण हुए, इसीलिए वो बाद में निर्णय लिया गया कि अपने मंदिर को, अपने धर्म को बचाने के लिए अब ये निर्णय हो कि यहाँ पे केवल हिंदू या हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी वो ही प्रवेश कर पाए। तो इसलिए अब वहाँ पे केवल जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो ही प्रवेश कर पाते हैं। हाँ, जैसे कि इस्कॉन के जो शिष्य होते हैं, जिन्होंने जो फॉरेनर्स होते हैं, जो हिंदू सनातन धर्म से नहीं होते, उनका प्रवेश अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो दीक्षित हैं। दीक्षा को पुनर्जन्म माना जाता है। जब उन्होंने सनातन धर्म में दीक्षा ले ली है, ठाकुर जी के जो प्रिय बन चुके हैं, फिर ठाकुर जी उन्हें नहीं रोकते ना अपने दर्शनों से, इसलिए उनका प्रवेश तो अलाउ है, लेकिन बाकी किसी और धर्म के लोगों को वहाँ प्रवेश निषिद्ध है। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए तब ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि आप हमारे दर्शन को आ सकते हैं वहाँ। समय अभाव के कारण अभी एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर अगली कथा में। तो अब आज की कथा। तो जैसा कि हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्री रामानुजाचार्य जी की नित्य नई लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं, उनकी महिमा का श्रवण करा रहे हैं, तो ऐसे ही आज भी कुछ लीलाएं। तो श्री रामानुजाचार्य जी शेषा अवतार थे, परंतु कुछ लोग जो विमुख थे, उन्हें लगता था कि इनके शिष्यगण केवल ऐसे ही बोल देते हैं, अतिशयोक्ति है, शेषा अवतार थोड़ी होंगे, शेष जी के तो 1000 मुख थे, इनके तो एक ही दिखता है। तो शायद ऐसी ही शिष्य बढ़ा चढ़ा के बोल देते होंगे। अब तो उनके शिष्यों को बहुत खराब लगता और वे बोलते अपने गुरुवर से कि गुरुवर कुछ कीजिए, ये लोग तो आप पे भारी संदेह कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी भजन की हानि होगी। तो आप कुछ कीजिए जिससे कि ये विश्वास करे। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि भक्ति मार्ग में प्रचार प्रसार का कोई स्थान नहीं होता। ये चमत्कार दिखाना, ये सब वैष्णवों के काम नहीं है। परंतु जब शिष्यों ने कहा कि ऐसे यदि वे संदेह करते रहेंगे आप पर, तो उनको विश्वास कैसे होगा, भजन में हानि होगी अश्रद्धा से। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा ठीक है, चमत्कार तो कुछ नहीं दिखा सकते, परंतु जिस तरह उनका संदेह दूर हो तो उनको बुलाएं और वो हमसे प्रश्नोत्तर करें, संदेह का निवारण करें। तो बात तय हुई। तो रामानुजाचार्य जी कक्ष में बैठे और वहाँ बहुत सारे लोग आए और सबके पास बहुत सारे प्रश्न उनके लिए। उन्होंने कहा यदि आप शेषा अवतार हैं तो क्या हम सब के प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे सकते हैं? तो रामानुजाचार्य जी मुस्कुराए और बोले अवश्य, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप हमारे और अपने बीच एक पर्दा कर दीजिए और आप सब इकट्ठे प्रश्न पूछिए और हम सबके उत्तर देंगे, परंतु पर्दे के भीतर मत झांकना। तो सबने स्वीकृति दी और वहाँ 1000 लोग उपस्थित थे और सबने एक साथ प्रश्न पूछे। और ये क्या, वो तो शेषा अवतार ही थे। रामानुजाचार्य जी तो हैं ही शेषा अवतार, शेष नारायण के अवतार हैं। तो उन्होंने एक साथ 1000 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब किसी किसी में जिज्ञासा हुई कि एक ही व्यक्ति 1000 उत्तर कैसे दे सकता है एक ही साथ। तो किसी किसी ने पर्दे में झांकने की इच्छा प्रकट की और चुपके से जो ही पर्दे में झांका तो देखा वहाँ रामानुजाचार्य जी की जगह
तो शेष नारायण बैठे थे हजार फनों के साथ और अपने हजार मुखों से वो हजार प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। परंतु अब उनमें तो इतना तेज विद्यमान था कि जिसने वो दर्शन किए वो तत्काल मूर्छित होकर गिर पड़े। अब तो फिर श्री ठाकुर जी की और श्री स्वामी जी की कृपा से सबको होश आया जब, तो सब ने उनके चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की कि हमसे बहुत अपराध हुआ जो आप पे संदेह किया। उन सब ने उनकी स्तुति की और माना कि आप सच में शेष स्वरूप हैं। अब श्री संप्रदाय, जैसे हमने पहले भी सुना था, ये ऐश्वर्य उपासना के लिए था। इसमें नारायण भगवान की ऐश्वर्य स्वरूप में उपासना होती थी, अर्थात कि वे भगवान हैं, ऐश्वर्य युक्त है और हम उनकी बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं। प्रेम तो था, परंतु प्रेम पीछे था, पहले विधि थी कि किस तरह से पूजा होनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि ना हो। बहुत ही नियम कायदे कानून से, बहुत ही आराम से, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार पूजा होती थी। उसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाता था। परंतु जैसे कि वृंदावन में, जगन्नाथ जी में, वहाँ पे होता है प्रेम का साम्राज्य, जहाँ पे पहले प्रेम होता है और विधि बाद में होती है। मतलब ठाकुर जी को प्रेम भाव से भोग लगा दो, चाहे जैसे मर्जी लगा दो, विधि आए ना आए, बस भोग लगा दो। आरती स्तुति आए या ना आए, सेवा पूजा आए या ना आए, प्रेम भाव होना चाहिए। तो अब एक बार की बात है, दिग्विजय यात्रा के समय श्री रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां के दर्शनों की उन्हें बहुत इच्छा हुई, तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी तो वहां प्रेम का साम्राज्य, वहां विधि विधान तो कोई क्या जाने। तो अब उन्होंने जब ये सब देखा कि यहाँ के पंडाओं को तो कोई आचार विचार ही नहीं, इन्हें कुछ आता जाता ही नहीं कि कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे आरती स्तुति करनी चाहिए, तो इन्हें बहुत ही गुस्सा आया। क्योंकि अब ये जगत गुरु थे, इनका दायित्व था सब जगह विधि सिखाना और पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, सबको ये नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग चला रहे थे, सबको सिखा रहे थे। और जो मेन धाम था, ठाकुर जी का निज घर था जगन्नाथपुरी, वहीं पे विधि का पालन ना हो तो इनसे सहन नहीं हुआ और खूब फटकारा पंडों को कि आपको कुछ नहीं आता, ये क्या तरीका है पूजा पाठ का, कोई सेवा का आचार विचार ही नहीं। तो उन्हें इतना खराब लगा और वहाँ की व्यवस्था राजा संभालता है, तो राजा के पास गए और शिकायत लगाई कि इन पंडाओं को कुछ नहीं आता है, कोई विधि नहीं आती, इन्हें तुरंत यहाँ से निकाला जाए। अब तो ये इतने उच्च पद पे थे कि राजा भी कुछ नहीं बोल सकता था इनके आगे, तो जगत गुरु थे ये। तो अब राजा क्या करता, उन्होंने सब पंडाओं को निकाल दिया और सारी सेवा पूजा की व्यवस्था श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने हाथों में ली और अपने हजार शिष्यों के साथ पूरा वहाँ पे शुद्धिकरण कर कर और सारी विधि विधान से सब सेवा पूजा अर्चना करने लगे। और इतना पुजारियों को भ्रष्ट देखकर तो अब वे उन्हें पूजा तो क्या, मंदिर के जगमोहन में भी प्रवेश नहीं करने देते थे। मतलब मंदिर में भी एंट्री बंद कर दी थी कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पैर धरने की, बिल्कुल यहाँ पे सब भ्रष्ट कर दिया है। अब तो पुजारी जी बहुत रोए सारे कि ये क्या हो गया अचानक, हम इतने प्रेम भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और अभी अचानक से ये जगत गुरु जी कहाँ से आ गए और हमें ही निकाल दिया यहाँ से। अब हम अपने ठाकुर जी के दर्शनों के बिना कैसे रहे। यहाँ तो ठाकुर जी के भक्त परेशान, वहाँ उनके भगवान परेशान कि अरे ये मेरे प्यारे से पंडाओं को कहाँ निकाल दिया इन लोगों ने, उनके दर्शन बाधा हो गए, अब क्या करे, दोनों ही दुखी। अब पुजारी पंडा तो क्या करे, वो तो बस आर्त स्वर में अपने ठाकुर जी को पुकारे, मंदिर के पीछे जाके बैठ के और खूब रोए कि ठाकुर जी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे, अभी तक भी तो हम सेवा करते थे, जैसी आती है वैसे करते हैं, परंतु प्रेम तो करते हैं आपसे, और ये क्या हुआ आज, आज तो हमें आपने निकाल ही दिया मंदिर से, दर्शनों तक का अधिकार नहीं दिया आपने, ऐसा तो मत कीजिए हमारे साथ। इतना प्रेम करते हैं, इतना आपके सामने नृत्य गान करके आपको रिझाते हैं, प्रेम से भोग लगाते हैं, बेशक हमें उसके मंत्र ना आए लेकिन प्रेम तो है ना, आप तो प्रेम पे रीझते हैं,
आप ही तो कहते हैं कि आप केवल प्रेम को चाहते हैं, प्रेम के पीछे चलते हैं। तो आज क्या हो गया? खूब आर्त स्वर में विलाप कर कर के वो खूब रोए। और तो यहाँ अब जगन्नाथ जी से अपने भक्तों का ये सब देखा ना जाए कि ये क्या हो गया, मैं तो केवल प्रेम पे रीझता हूँ और ये कहाँ से आ गए रामानुजाचार्य जी, इन्होंने तो हमारे भक्तों को ही दूर कर दिया। अब तो जगन्नाथ जी से जब नहीं रुका गया तो वो तो प्रकट हुए रामानुजाचार्य जी के सामने और कहा कि अरे कोई बात नहीं, जहाँ ये जैसी सेवा चल रही है ना ऐसे ही रहने दीजिए, मुझे तो यही भाता है। परंतु रामानुजाचार्य जी कोई कम नहीं थे, वे तो जोरदार भक्त थे। लखनलाल जी के अवतार हैं, शेष जी के अवतार हैं, थोड़े तो स्ट्रिक्ट हैं। लखनलाल जी भी अब रामा अवतार में भी राम जी भी कुछ गलत करे या राम जी के खिलाफ कोई गलत करे तो बिल्कुल सहन नहीं करते थे कि राम जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो उन्हें यही लगता था ना कि विधि का निषेध कर रहे हैं ये लोग, अपना मनमाना ढंग कर रहे हैं, ऐसे कैसे? जगन्नाथ जी की थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी जगह जगह कि यहीं पे विधि का पालन नहीं होता अपने घर में ही। तो बस वे तो बहुत स्ट्रिक्ट, जगन्नाथ जी की भी बात ना माने। उन्होंने कहा कि जय जय, आपको नहीं पता कितना भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, यहाँ पे कोई विधि का पालन नहीं है, हम ये सब नहीं होने देंगे। तो अब जगन्नाथ जी ने कहा कि कैसे समझाएं। जगन्नाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें तो ये ही भाता है, आप तो जानते ही हो हम केवल प्रेम पे रीझते हैं, विधि हो या ना हो क्या अंतर पड़ता है। परंतु उन्होंने स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं जगत गुरु हूँ, मेरे को सबको सिखाना है कैसी विधि होती है, हर जगह सिखाऊं, सब विधि का पालन करें। और स्वयं आपके घर में, ठाकुर जी के घर में ही विधि ना हो तो कौन हमारी बात मानेगा? तो ये सब तो नहीं चलेगा हमारे यहाँ रहते हुए। ठाकुर जी ने कहा क्या कहे? ठाकुर जी ने कहा कि हाँ सही कह रहे हैं आप, विधि का पालन तो होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, परंतु ना ये जब मेरे को भोग लगाते हैं और मेले नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताली बजा बजाकर हमें मधुर मधुर भजन सुनाते हैं, ये गीत गोविंद सुनाते हैं जो मेरा फेवरेट है। तो आपकी विधि पालन में तो ये सब नहीं होगा ना, अब तो मुझे इन्हीं की आदत हो गई है। तो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ से जाइए और इन्हीं को वापस नियुक्त कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें नाचना गाना नहीं आता, ना आपको कोई ज़रूरत ऐसे सुनने की, ना ऐसे भक्तों की ज़रूरत जिन्हें कोई विधि आचरण शुद्धि का ही नहीं पता हो। कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी आदत बदलिए, तभी आपकी भी प्रतिष्ठा रहेगी। अब जगन्नाथ जी क्या कहें? जगन्नाथ जी तो बहुत सब। फिर जगन्नाथ जी को एक और आइडिया आया, उन्होंने कहा कि अरे आपका यहाँ पे जो अवतार हुआ है वो जगत गुरु बनने के लिए हुआ है, आपको दिग्विजय यात्रा करनी है, पूरे भारत में सबको विधि विधान सिखाना है। यदि आप यहाँ एक जगह पुजारी बन के बैठ जाओगे तो बाकी समाज को कौन सिखाएगा? तो यहाँ पे सीख गए सब, अब आप जाओ बाकी जगह सिखाओ सबको। तो फिर रामानुजाचार्य जी को तो और गुस्सा आया, उन्होंने कहा पहले इसको तो सुधार लूं, ये ऐसे नहीं सुधरने वाले, यहाँ पे तो हम पूरी सेवा व्यवस्था स्वयं ही सुधारेंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। अब तो जगन्नाथ जी जो जो प्रयास करते उन सब के उत्तर रामानुजाचार्य जी देते जाते, बिल्कुल नहीं चलने देते, ठाकुर जी की नहीं चलने देते। तो अब ठाकुर जी क्या करे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आए कि कैसे समझाया जाए इन्हें। तो अब तो जब रामानुजाचार्य जी जब देखते कि ये तो इतनी तरफदारी कर रहे हैं तो बस अब तो वो और चिढ़ने लग गए उन भक्तों से पंडाहों से। अब तो उन्हें कहीं देख भी लेते ना मंदिर के आसपास तो वही अपनी चिपिया चिमटा लेके भागते उनके पीछे कि निकलो यहाँ से, तुम तो स्पर्श करने योग्य भी नहीं हो ठाकुर जी को, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आने की। अब तो वो भी बड़े दुखी और ठाकुर जी भी बड़े दुखी। वैसे रामानुजाचार्य जी का हृदय तो भक्तिपूर्ण ही था, अब शेष जी के अवतार है तो भक्ति होना तो स्वाभाविक था, परंतु जिसका इन्हें प्रचार करना था वहाँ विधि बहुत इम्पोर्टेंट थी, किस तरह से क्या किया जाए वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यदि विधि का ही पालन नहीं होगा तो बस एक जगह ढिलाई बरत दी तो पूरा धर्म, पूरा सनातन धर्म में लोग अब ऐसे ही लेने लग जाते कि क्या ज़रूरत है कुछ पालन करने की, प्रेम भाव से कुछ भी करते जाओ। अब जैसे माता शबरी के में हमने सुना था,
उनकी भक्ति अलौकिक थी, उनके भाव अलग थे, इसलिए उन्होंने बेर को चक चक के खिलाया, जबकि वो विधि नहीं थी और ठाकुर जी ने पाए भी। परंतु यदि अभी वो फेमस हो जाए और लोग कहें उसमें किसी में ना भाव है ना कुछ, अशुद्ध आहार स्वयं करते हैं, और कहें कि नहीं शबरी जी ने भी तो खिलाया था, हम भी झूठा करके ही खिलाएंगे ठाकुर जी को बिना भाव के, तो ऐसा थोड़ी चलता है। भाव प्रधान होता है, यदि भाव है तो वो स्वीकार होगा, मनमाना आचरण थोड़ी चलेगा। इसलिए रामानुजाचार्य जी थोड़े स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा नहीं, विधि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पालन होना चाहिए। भाव अपनी जगह है, लेकिन पहले विधि है। अब जगन्नाथ जी को तो वो पंडाओं से बहुत प्रेम, तो वो बहुत उदास रहने लगे। अब रामानुजाचार्य जी स्वयं सारी सेवा पूजा करते, उनके शिष्य पूरे मंदिर की संभाल करते, और उनका ठाकुर जी की ओर ज्यादा ध्यान नहीं रहता, विधि पे ज्यादा ध्यान रहता। अब ठाकुर जी वहीं उदास खड़े रहते और ये सब सेवा पूजा करते। अब जगन्नाथ जी के मंदिर में एक उनके ऐसे भक्त हैं जो निरंतर ठाकुर जी का दर्शन करते रहते हैं, बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ही रहते हैं, चौबीसों घंटे, सातों दिन उनके बिल्कुल सामने रहते हैं, अपलक दृष्टि से दर्शन करते रहते हैं। वो हैं गरुड़ जी। बिल्कुल जगन्नाथ जी के गर्भ के सामने गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पे गरुड़ जी है और सदा उनके दर्शन करते रहते हैं। तो अब जब ठाकुर जी को देखा, तो देखा कि ठाकुर जी की तो आंखों में अश्रु। अब तो गरुड़ जी को बड़ा खराब लगा कि हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं, क्या हो गया। तो अब रात्रि में गए, जब सब सो गए थे, ठाकुर जी के पास, और बोला, जय जय, आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या हो गया आपको। आपको तो इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा, आप सबके संकट हरते हैं, आज आप क्यों इतने दुखी हैं। तो ठाकुर जी तो बस अब ब्रज लीला में आ गए थे वे तो। अब ये श्री कृष्ण जी का तो ही प्रेम भरा स्वरूप है, विगलित स्वरूप है, तो बस अपनी कृष्ण लीला इन्होंने स्टार्ट की। इन्होंने अब तो बहुत नाटक से किए और कहा कि अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, लेकिन क्या करे, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, जब मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, रहने दो, मुझे ऐसे ही दुखी रहने दो, आप जाओ और शयन करो। अब गरुड़ जी ने कहा नहीं, ऐसे कैसे, मैं अपने ठाकुर जी को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, आप इतने दुखी हैं, अश्रु आ रहे हैं आपकी आंखों में, और मैं चला जाऊं, नहीं आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। आप तो ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ही कुछ नहीं कर सकता, मुझे रामानुजाचार्य जी ने शपथ दी है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल यहाँ पे दुखी रह सकता हूँ, और मेरी तो सहायता भी कोई नहीं कर सकता। गरुड़ जी ने कहा अरे प्रभु, शपथ आपको दी है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। अब तो वो ठहरे कृष्ण जी के स्वरूप, उन्होंने कहा अच्छा, तो एक आइडिया है, और उनके कान में अपना आइडिया जोड़ दिया। अब तो गरुड़ जी बड़े मुस्कुराए, हाँ हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो बस अब तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काने लगे और कहा कि अब आएगा मजा। तो अब तो क्या आइडिया था, ठाकुर जी ने गरुड़ जी को कहा कि ये रामानुजाचार्य जी ने तो बहुत दुखी कर दिया मुझे, मेरे सब भक्तों को पीछे छोड़ दिया, सब बेचारे वहाँ दुखी हैं, यहाँ मैं दुखी हूँ, और विधि विधि करते रहते हैं ये, ना तो हमें कभी संगीत सुनाते, ना कभी नृत्य दिखाते, केवल सेवा पूजा आरती करते रहते हैं, तो इन्हें उठाओ और वापस इनको इनके घर पे छोड़ कर आओ। तो बस अब तो गरुड़ जी बड़े प्रसन्न कि आज सेवा का अवसर मिला है बढ़िया, और गरुड़ जी गए जहाँ पे रामानुजाचार्य जी अपने 1000 शिष्यों के साथ शयन कर रहे थे। सबको बहुत धीरे से आराम से उठाया और अपनी पीठ पर लिटा के सबको रात्रि रात्रि में ही उनके श्री रंगम छोड़ आए, रंगनाथपुरी छोड़ आए, और बस वहीं पे छोड़कर अदृश्य वापिस आए। और बस अब तो जगन्नाथ जी, उनके पंडा और गरुड़ जी सब बहुत प्रसन्न कि चलो बला टली हमारी तो। अब तो प्रातः हुई, रामानुजाचार्य जी की आंख खुली, देखा अरे कि जगन्नाथ जी की ध्वजा की जगह श्री रंगनाथ भगवान की ध्वजा कैसे है। फिर सामने देखा, ये समुद्र की जगह नदी कैसे है यहाँ पे,
ये हम कहाँ पे हैं? तब तो देखा कि यहाँ पे तो दक्षिण भारत के वैष्णव दिख रहे हैं, तो ये कौन सी जगह है? समझते देर नहीं लगी कि ये तो हम श्री रंगम आ गए हैं। कैसे आए? रात रात भर में कैसे आ गए? तब उन्होंने देखा वहां गरुड़ जी के पद चिन्ह थे और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ठाकुर जी तो लीला कर गए। अब तो उन्हें बड़ा खराब लगा, बड़ा गुस्सा आया ठाकुर जी पे। परंतु फिर ठाकुर जी ने इनके हृदय में प्रेरणा की और बहुत प्रेम से समझाया कि मैं अपने भक्तों का परित्याग नहीं कर सकता, मैं उनके अवगुण देखता ही नहीं हूँ। जितने भी अवगुण हो, कुछ भी हो, मुझे केवल केवल और केवल उनका प्रेम ही दिखता है। वो कितने प्रेम से मेरे लिए भोजन बनाते हैं, उतने ही प्रेम से मुझे पवाते हैं, मेरे लिए गाते हैं, मेरे लिए नृत्य करते हैं, सब कुछ मेरे लिए करते हैं। तो मुझे विधि वगैरह किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल प्रेम चाहिए। तो वो इतने प्यारे थे और दुखी थे और मैं भी दुखी था। इसलिए आप यहाँ इन मर्यादित ठाकुर जी श्री रंगनाथ जी की सेवा कीजिए पूरे विधि विधान से, और मैं अपने जगन्नाथ के स्वरूप में तो खूब प्रेम भाव से रहूंगा। तो अब वे समझे और उन्हें अपने शिष्य को भी समझाया और प्रसन्नता से वहीं रहने लगे। फिर कभी वो रंगनाथ भगवान को छोड़कर श्री रंगम को छोड़कर कहीं नहीं गए। श्री रामानुजाचार्य जी की वैष्णवों के प्रति इतनी भक्ति थी, जबकि वे जगत गुरु थे, फिर भी वैष्णव मात्र में उनकी बहुत भक्ति, बहुत आस्था थी। इसका एक उदाहरण मिलता है कि एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री स्वामी जी के पास आए और बोला कि भगवान, हमें अब आपके पास ही रहना है और आपकी कुछ सेवा करनी है, और अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ आपकी सेवा करके, तो कृपा कर हमें कोई सेवा बताएं। वो बहुत ही भोले ब्राह्मण थे। रामानुजाचार्य जी ने कहा, हाँ हाँ, आप तो बहुत अच्छे समय पर आए हैं। हमें एक आवश्यकता तो है, आप यदि वो सेवा कर पाए तो हमारी। तो उन्होंने कहा, जो आज्ञा, जैसी आप सेवा कहेंगे हर तरह की सेवा करेंगे हम। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हमने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन किसी वैष्णव का चरणोदक चरणामृत पान करेंगे, जिससे हम अपना मन को, आत्मा को, शरीर को पवित्र करेंगे और फिर भगवत आराधना करेंगे। तो आपकी सेवा यही है कि डेली आप आया करें और हमें अपना चरणोदक उतारने दिया कीजिए, और हम आपका चरणोदक पान करके खूब प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब तो वो वैष्णव इतने भोले थे, ब्राह्मण इतने भोले थे, उन्होंने स्वीकृति दे दी कि हाँ, यदि आपको इसी में प्रसन्नता मिलती है ना, मेरा चरणोदक लेने में, तो ये ही ठीक। और मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक आपको चरणोदक की सेवा नहीं दे दूंगा, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करूंगा। और ये तो नित्य नियम बन गया। अब एक दिन रामानुजाचार्य जी अपने शिष्य के साथ कहीं गए हुए थे और वहां सत्संग में बहुत समय लग गया, शाम हो गई। तब तक वो ब्राह्मण वहीं बैठे रहे कि जब तक रामानुजाचार्य जी की ये सेवा ना कर लूं, अपना चरणामृत ना दे दूं उन तक, तब तक स्वयं कुछ नहीं लूंगा। वे भी भूखे रहे। जब रामानुजाचार्य जी आए और उन्हें पता लगा इनकी निष्ठा, तब तो वे गदगद हो गए। उन्होंने उनका चरणामृत लिया, उनकी पूजा की, सब परिकरों में अपने उनका चरणामृत बंटवाया और खूब प्रेम से उनकी भक्ति की खूब सराहना की और कहा कि आपने अपनी भक्ति से तो ठाकुर जी को भी अपने हृदय में बांध लिया है, आप धन्य हैं। अब एक दिन रात्रि में ठाकुर जी को इन्होंने बहुत उल्हाना दिया, मतलब उनसे थोड़ा व्यंग किया। ठाकुर जी तो इनके लिए प्रत्यक्ष थे, अब चाहे रंगनाथ जी हो चाहे जगन्नाथ जी हो, दोनों में भेद नहीं है। तो एक दिन ध्यानावस्था में ऐसे बैठे हुए थे और इन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी, आपने रहने नहीं दिया हमें अपनी नगरी में, आपने तो हमें वहां से भिजवा ही दिया। आप हमसे प्रेम ही नहीं करते, बाकी सबसे प्रेम करते हो जिन्हें विधि नहीं आती। तो जगन्नाथ जी मुस्कुराए, कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो आपसे भी बहुत प्रेम करता हूँ। कहा, लेकिन आपने तो हमें अपनी नगरी में रहने ही नहीं दिया, यहाँ भिजवा दिया। तो जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, आपसे भी हम बहुत प्रेम करते हैं। अब बताएं, हम कैसे सिद्ध करें कि हम आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं। तो इन्होंने कहा, रामानुजाचार्य जी ने, कि कोई ऐसी निशानी तो हो जो जगन्नाथ जी में पधराई जाए, जिससे कि सिद्ध हो कि आप हमसे भी प्रेम करते हैं। वहां से भिजवा तो दिया तो सब तो यही सोचेंगे आप हमें प्यार नहीं करते। तो जगन्नाथ जी ने कहा, बिल्कुल,
आपकी जो मस्तक का तिलक है, श्री संप्रदाय का तिलक, जो दोनों ओर से वाइट होता है और बीच में रेड कलर की श्री जी होती है, उसमें लंबी लाइन। तो कहते हैं यही जो आपके मस्तक का तिलक है, श्री संप्रदाय का तिलक है, ये हमारे मंदिर में शिखर के ऊपर यही विराजमान रहेगा। आज तक शिखर पे जगन्नाथ जी के यही श्री संप्रदाय का तिलक रहता है। और बस इससे सिद्ध होता है कि ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं रामानुजाचार्य जी से, कि उनकी निशानी अपने सिर माथे पे रखी, शिखर पे रखी। इसी प्रकार 120 वर्ष तक श्री रामानुजाचार्य जी इस धराधाम पे रहे और बाद में श्री कुरेशाचार्य जी को श्री संप्रदाय सौंपा और इन्होंने स्वयं अपना एक श्री विग्रह बनवाया, अपनी एक मूर्ति बनवाई और माघ शुक्ल दशमी शनिवार के दिन मध्याह्न में लीला विसर्जन करने की सोची, अर्थात नित्य धाम को प्रस्थान किया और सबके देखते ही देखते स्वयं को सशरीर उस श्री विग्रह में, उस मूर्ति में जो इन्होंने बनवाई थी अपनी, उसी में अपने आप को लीन कर लिया। तो आज भी माना जाता है कि श्री रामानुजाचार्य जी उसी में ही है, साक्षात है वो प्रतिमा, वो श्री विग्रह, क्योंकि उसमें स्वयं गुरुजी लीन हो गए थे। और जितने भी श्री संप्रदाय के मंदिर होते हैं, अब चाहे वो रंगनाथ जी का हो, वेंकटनाथ जी का हो, वहाँ सब जगह श्री रामानुजाचार्य जी की वो श्री विग्रह रखते हैं और भावना की जाती है कि ये ही सर्वप्रथम ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र यही विश्राम देते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में सभी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।